हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने फाइनली जनवरी 2024 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस आज से यानी कि 5 दिसंबर के डेट से स्टार्ट कर दिया है। अभी के लिए लास्ट डेट रखा गया है 29 जनवरी, जिसको फर्दर भी एक्सटेंड किया जाएगा डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ना इस बात की जानकारी इग्नू ने सुबह में ही अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे दे दी थी। साथ ही साथ जितने भी रीजनल सेंटर हैं उन्होंने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज से ये स्टूडेंट को बता दिया था कि जनवरी 2024 सेशन का री रजिस्ट्रेशन आज से यानी कि 5 दिसंबर से स्टार्ट किया जा रहा है और 29 जनवरी को लास्ट डेट रहेगा और ये लिंक भी दे दिया गया था। लेकिन इस पोर्टल पे उस वक्त अपडेट नहीं किया गया था, थोड़ा लेट से अपडेट किया गया, इसलिए मैं आप लोग को अभी ये जानकारी दे रहा हूं। तो जितने भी स्टूडेंट जनवरी 2024 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हैं वो लोग इस पोर्टल से री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि जनवरी 2024 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन कौन कौन से स्टूडेंट करवा सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट नहीं करवा सकते। साथ ही साथ री रजिस्ट्रेशन नाम से जो स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि आखिर ये री रजिस्ट्रेशन क्या है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि इग्नू के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोग से मिस ना हो। और री रजिस्ट्रेशन करने के दौरान किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। नाउ री रजिस्ट्रेशन जैसा कि आप लोग को पता है, मैंने कल भी वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताया था और आज ही स्टार्ट कर दिया गया। तो खैर मैं फिर से आप लोग को बता दे रहा हूँ कि री रजिस्ट्रेशन होता क्या है, क्योंकि इस वर्ड को लेकर स्टूडेंट के अंदर काफी कंफ्यूजन रहता है कि आखिर ये री रजिस्ट्रेशन क्या है। तो देखो, सिंपल शब्दों में ये समझोगे कि री रजिस्ट्रेशन मतलब होता है नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेना। पहले आपने इग्नू में किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया होगा तो उस वक्त आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा। नेक्स्ट ईयर के लिए जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो दोबारा रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, यानी कि नेक्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हो, तो इसलिए वहां पे वर्ड यूज होता है री। ठीक है, तो आप नेक्स्ट ईयर में जो एडमिशन लेते हो उसी को बोला जाता है री रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे चीजें अलग इग्नू में इसलिए हो जाती है क्योंकि बाकी अदर यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि आपने एग्जाम दिया, उसके बाद से आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, पास हो या फेल हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नेक्स्ट ईयर में जा रहे हो या नहीं। लेकिन इग्नू में ये रूल अलग होता है, आप पास हो फेल हो उससे मतलब नहीं होता है, आपने एग्जाम दिया नहीं दिया, असाइनमेंट सबमिट किया या नहीं किया उससे मतलब नहीं होता है। जिस सेशन में आपने एडमिशन लिया, अगर आपने ईयरली साइकिल में एडमिशन लिया है तो 1 साल के बाद आपको सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एंड अगर आपने सेमेस्टर साइकिल में एडमिशन लिया है तो हर 6 मंथ बाद यानी कि जब भी री रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि साल में 2 बार री रजिस्ट्रेशन होता है, एक बार जनवरी सेशन के लिए और एक बार जुलाई सेशन के लिए। और क्योंकि जितने भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है उनको इस बात का चिंता नहीं रहेगा कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है, क्योंकि वो हर एक सेशन में ही एलिजिबल होंगे। सिर्फ फाइनल ईयर के जितने भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट रहते हैं उनको री रजिस्ट्रेशन नहीं करने की जरूरत होती है। बाकी अदर जितने भी स्टूडेंट हैं, आपने एडमिशन लिया, हर 6 मंथ बाद री रजिस्ट्रेशन करना होगा अगर आपका सेमेस्टर साइकिल है तो। ठीक है, मैं आगे आप लोग को बताऊंगा कि कौन सा सेमेस्टर है, कौन सा ईयरली साइकिल है। और अगर आपका ईयरली साइकिल है तो आपको 1 साल के बाद नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा। अब बैचलर डिग्री के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको 2 बार री रजिस्ट्रेशन करना होता है, पहले सेकेंड ईयर के लिए और फिर 1 साल के बाद थर्ड ईयर के लिए। एंड मास्टर डिग्री के स्टूडेंट को 1 बार री रजिस्ट्रेशन करना होता है सेकेंड ईयर के लिए, क्योंकि उनका 2 साल का ही प्रोग्राम होता है। तो सिंपल सब में आपने ये चीज जान लिया कि री रजिस्ट्रेशन मतलब होता है नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेना। ठीक है, और ये आपको करवाना कंपलसरी होता है, अदरवाइज आपका 6 मंथ लॉस होगा। जितनी बार आप मिस करोगे उस वक्त से आप 6 मंथ काउंट कर लेना। अगर आप अभी एलिजिबल हो, अभी आपने नहीं करवाया, जुलाई में करवाया, फिर 6 मंथ लॉस, फिर अगर नहीं करवाया तो फिर 6 मंथ लॉस, इसी तरीके से लॉस होते जाएगा। इसलिए आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका वक्त बर्बाद होगा। तो आपको री रजिस्ट्रेशन का मतलब समझ में आ गया, री रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों जरूरी है ये भी समझ में आ गया। ओके, नाउ री रजिस्ट्रेशन करते कैसे हैं ये आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। मैं आप लोग को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि री रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, क्योंकि री रजिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपको नेक्स्ट ईयर के लिए सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आपने उसमें गलती किया तो फिर आप लोग के लिए मुश्किल होगा। कुछ प्रोग्राम में तो अलाउ ही नहीं करते चेंज करने का, और बाकी अदर प्रोग्राम में अगर अलाउ करते हैं तो उसमें बहुत पैसे लगते हैं और बहुत दौड़ धूप करना पड़ता है। इसलिए री रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ध्यानपूर्वक करना। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, लेकिन गलती मत करना और वीडियो देख लेना, उसके बाद से करना। सभी प्रोग्राम के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अभी के लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। ओके, सारा चीज हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि री रजिस्ट्रेशन अभी जनवरी 2024 सेशन के लिए जो स्टार्ट हुआ है उसमें करने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है और कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है।
कौन कौन से स्टूडेंट जनवरी 2024 सेशन के लिए एलिजिबल हैं? वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने इग्नू के किसी भी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री के ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में जनवरी 2023 सेशन में एडमिशन लिया है, वो लोग जनवरी 2024 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमेशा आप लोग अपना सेशन जरूर याद रखना कि आपने कौन से सेशन में एडमिशन लिया है। तो आपने अगर जनवरी 2023 सेशन में बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री के ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आप लोग अभी री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और आप लोग को ईयरली बेस्ड प्रोग्राम का एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, जैसे बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी, बीए ऑनर्स, ये सभी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। मास्टर डिग्री में एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स में मास्टर ऑफ इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी है, ये सभी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। तो अगर आपने इन सभी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आप लोग जनवरी 2024 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने बस कुछ एग्जाम्पल दिया, और भी बहुत सारे मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री के प्रोग्राम हैं जो ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो सभी प्रोग्राम यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने जस्ट कुछ एग्जाम्पल दिया कि ये सभी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। और देखो एक और बात मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि अगर मान लो आपको ये कंफ्यूजन है ना कि आपका ईयरली बेस है या सेमेस्टर साइकिल है, आप एलिजिबल हो या नहीं हो, तो उसके लिए मैं सिंपल सोल्यूशन आप लोग को बताना चाहूंगा कि आप लोग सिंपली इस पोर्टल पे आना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन गिवन अबव, इसके ऊपर क्लिक करना, प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना, और यहाँ पे लॉग इन करना। लॉग इन करोगे जब, तो यहाँ पे जब शो करेगा ना री रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर जनवरी 2024 एंड यू कैन अप्लाई फॉर री रजिस्ट्रेशन, दैट मीन्स कि आप अभी एलिजिबल हो। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो यहाँ पे एरर शो करेगा और यहाँ पे बोलेगा कि आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पे ये शो करेगा यू कैन अप्लाई फॉर री रजिस्ट्रेशन इन ईयर 3 ऑफ योर प्रोग्राम, या जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा यू कैन अप्लाई, दैट मीन्स कि आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप डायरेक्टली समर्थ पोर्टल से लॉग इन करके भी चेक कर सकते हो कि आप अभी कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी मैं अभी यहाँ पे आप लोग को बता दे रहा हूँ ना। उसके अलावा और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं जनवरी 2024 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करने के लिए? तो जैसे मैंने बताया आप लोग को वीडियो के शुरू में कि जितने भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट रहते हैं उनको हर सेशन में ही री रजिस्ट्रेशन करना होता है, एक्सेप्ट फाइनल ईयर स्टूडेंट, ठीक है। तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट को छोड़कर बाकी जितने भी सेमेस्टर साइकिल के स्टूडेंट हैं उनको हर सेशन में ही री रजिस्ट्रेशन करना होता है, ओके। तो जो भी स्टूडेंट ने जुलाई 2023 सेशन में अभी जो एडमिशन चल रहा था 20 अक्टूबर तक, उसमें भी अगर उन्होंने न्यू एडमिशन लिया होगा या फिर सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के लिए री रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो उनको भी अभी जनवरी 2024 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि उनको हर 6 मंथ बाद री रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। सेमेस्टर साइकिल में है बीसीए, एमसीए, एमबीए, ये सभी सेमेस्टर साइकिल के प्रोग्राम है। और अगर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपको डाउट होगा तो आप लोग सिंपली लॉग इन करके चेक कर लोगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होंगे? तो वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी 2023 सेशन में सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन किया होगा। जितने भी बैचलर डिग्री के स्टूडेंट हैं तो वो लोग थर्ड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जनवरी 2024 सेशन में। ये मैंने बैचलर डिग्री के यहाँ पे इसलिए सिर्फ टर्म यूज किया क्योंकि बैचलर डिग्री के स्टूडेंट को ही सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करना होता है एंड फिर थर्ड ईयर के लिए भी री रजिस्ट्रेशन करना होता है। मास्टर डिग्री के स्टूडेंट को तो एक ही बार करना होता है क्योंकि उनका 2 साल का प्रोग्राम है। तो जितने भी ईयरली बेस्ड बैचलर डिग्री के स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेकेंड ईयर में जनवरी 2023 सेशन में री रजिस्ट्रेशन किया होगा, वो लोग भी जनवरी 2024 सेशन में री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और वो आप लोग को पता ही है कि कौन कौन से प्रोग्राम है जो ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, तो वो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। दैट इज बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी, बीए, बीकॉम, बीएससी के ओल्ड सिलेबस के जितने भी हैं प्रोग्राम और जितने भी स्टूडेंट हैं वो, उसके साथ साथ में बीटीएस, बीएसडब्ल्यू, ये सभी भी ईयरली बेस्ड बैचलर डिग्री के प्रोग्राम है। तो आप लोग को समझ में आ गया कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है। नाउ आप लोगों ने देखा होगा कि बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये सेशन में आपने एडमिशन किया होगा तब, वो सेशन में किया होगा, तो ये आप लोग को पता कैसे चलेगा कि मैंने कौन से सेशन में एडमिशन लिया है, कौन से सेशन में री रजिस्ट्रेशन किया है? तो उसके लिए आपको सिंपली इस पोर्टल पे विजिट करना है। ये इग्नू का स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बस आपको अपने रोल नंबर पुट करना है, प्रोग्राम कोड पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद से कैप्चा पुट करना है, सभी पुट करके सबमिट करोगे तो उसके बाद से नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपने कब एडमिशन लिया है और कब री रजिस्ट्रेशन किया है। तो यहाँ पे सेशन वाइज आप लोग को पता चल जाता है। तो सिंपली आप लोग इस पोर्टल पे आके पता कर सकते हो कि आपने कब एडमिशन लिया है और उस हिसाब से आप अपना री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ओके। तो ये हमने बात कर लिया कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है। इसके अलावा और कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं? तो वो सब स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2023 सेशन में या इससे पहले री रजिस्ट्रेशन किसी भी कारणवश नहीं किया था, तो वो लोग भी जनवरी 2024 सेशन में री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर किसी भी कारणवश अगर आपका री रजिस्ट्रेशन छूट गया था तो आप लोग जनवरी 2024 सेशन में री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आ गया आप लोग को? नाउ री रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, ये तो आप लोग को पता है, अदरवाइज आपका 6 मंथ या 1 ईयर लॉस हो जाएगा।
अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। अभी तक तो हमने बात किया कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। तो उसका सिंपल सा चीज़ है कि जो भी स्टूडेंट ने अभी जुलाई 2023 सेशन का जो एडमिशन चल रहा था अक्टूबर मंथ तक, उसमें अगर ईयरली बेस बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया होगा तो आपको अभी नहीं करना है, आपको जुलाई 2024 सेशन में सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो ईयरली बेस बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री के स्टूडेंट को अभी री रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जिन्होंने जुलाई 2023 सेशन में न्यू एडमिशन लिया है उनका जुलाई 2024 में होगा, क्योंकि एक साल के बाद री रजिस्ट्रेशन होता है ईयरली बेस प्रोग्राम का। और जिन्होंने सेमेस्टर साइकिल का लिया है तो वो लोग तो कर सकते हैं, लेकिन ईयरली बेस प्रोग्राम का जुलाई 2024 में होगा। एंड ईयरली बेस प्रोग्राम के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया हुआ है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है एंड कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। और री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, उसके बारे में भी हमने बात कर लिया। सो सभी चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप कि री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अभी 5 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट है 29 जनवरी विदाउट एनी लेट फाइन। एंड उसके बाद से फिर फर्दर एक्सटेंड होगा, लेट फाइन लगेगा या नहीं वो मैं आप लोग को चैनल पे बताऊंगा। आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ री रजिस्ट्रेशन होता क्या है, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, उसके बारे में भी हमने बात कर लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप री रजिस्ट्रेशन करते कैसे है, चाहे आप जिस भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, किस तरीके से री रजिस्ट्रेशन किया जाता है और सब्जेक्ट कैसे चूज किया जाता है, उसके बारे में हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वो वीडियो आप लोग देख लेना, उसके बाद से री रजिस्ट्रेशन करना। री रजिस्ट्रेशन में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी करोगे, गलत सब्जेक्ट चूज कर लोगे तो फिर आप लोग के लिए भी मुश्किल होगा उसको चेंज करवाने में। यही सब था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी री रजिस्ट्रेशन के सारे प्रोसेस के बारे में पता चल जाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।